हाँ, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था बचत के बारे में और अपन ने विनियोग के बारे में पढ़ा था कि इसको हमें कैसे जो भी हम बचत करते हैं वो वाला पैसा हमें किस जगह पे डालना चाहिए। तो इसके लिए कई चीज़ें हैं जो कि हमारी पूंजी की सुरक्षा करती है। आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगी कि हमें अपने बचत के पैसे को किस किस जगह पे विनियोग कर सकते हैं, मतलब हम कहाँ पे उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी परिवार होता है, प्रत्येक परिवार की अपनी आय की राशि को हमें ऐसे उत्पादक कार्यों में लगाकर धन प्राप्त करना चाहता है जिससे कि उसे अधिकतम लाभ हो। हम ये चाहते हैं जो भी हमने अपनी मेहनत से पूंजी कमाई है उसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ से कि हमें सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। साथ ही वह ये भी चाहता है कि जब भी उसे धन की आवश्यकता हो वह उसे तुरंत वापस मिल जाए। बचत और विनियोग के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब मैं इनके साधनों के बारे में आपको बताती हूँ। वर्तमान समय में धन को विनियोजित करने के अनेक साधन हैं जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धन विनियोजित कर पूंजी की सुरक्षा के साथ ही लाभ भी प्राप्त कर सकता है। उसमें सबसे पहला और प्रमुख है बैंक। बचत एवं विनियोग के साधनों में सबसे लोकप्रिय और प्रचलित है वो और महत्वपूर्ण साधन है वह है बैंक। यह एक ऐसी आर्थिक संस्थान है जो रुपयों का लेन देन करता है। व्यक्ति परिवार अपनी बचत को बैंक में जमा करके ब्याज प्राप्त कर सकता है। बैंक में जमा धन आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाला जा सकता है। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति को चाहने पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, लॉकर, उधार पत्र भी उपलब्ध करवाता है। मकान बनाने, ज़मीन खरीदने, गाड़ी खरीदने, छोटे मोटे घरेलू उद्योग खोलने, कृषि पशुधन खरीदने आदि कार्यों हेतु यह ऋण भी उपलब्ध करवाती है। परंतु बैंक से ऋण लेने पर ब्याज दर अधिक होती है जिसे ऋणधारक को मूलधन के साथ ही चुकाना पड़ता है। अब मैं बताती हूँ आपको बैंक की परिभाषा। अगर कोई पूछता हमें कि बैंक किसे कहते हैं तो उसकी परिभाषा इस प्रकार है। बैंक विनियोग तथा बचत के संग्रहों के आढ़तियों का काम करती है। वे विनियम के एक भाग का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम, और दूसरे तरीके से अगर सरल रूप से मैं कहूँ तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को ऋण देती है जिन्हें रुपयों की आवश्यकता होती है तथा उनसे नियमानुसार निर्धारित दर से ब्याज लेती है, तथा ऐसे व्यक्ति जिनके पास अतिरिक्त धन है वे बैंक में धन जमा करा देते हैं। बैंक जमा धन पर जमाकर्ता को ब्याज देता है, अतः जमाकर्ता को ब्याज लाभ प्राप्त मिलता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि बैंक जनता की छोटी छोटी बचत एकत्रित करके पूंजी एकत्र करती है जिन्हें ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ऋण देती है। अतः बैंक के मुख्य दो कार्य हैं। सबसे पहला जनता का धन जमा कराना, दूसरा ऋण प्रदान करना। इसके अतिरिक्त बैंक जनता को निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। चेक और डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा, जिससे धन का भुगतान सुरक्षित रूप से किया जा सके। लॉकर की सुविधा, जिससे गहने, बहुमूल्य वस्तुएं, मकान, दुकान की रजिस्ट्री के कागजात आदि सुरक्षित रखे जा सके। यात्री चेक की सुविधा, ताकि यात्रा के दौरान नकद धन साथ ले जाने की जोखिम नहीं उठाना पड़े। फिर है उधार पत्र की सुविधा। इसके माध्यम से व्यक्ति कहीं पर भी बगैर नकद धन के खरीदारी कर सकता है। उसे वहाँ पर धन अदा करने की अथवा नकद धन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह धन उसकी बचत राशि में से काटकर बैंक द्वारा दुकानदार को अदा कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ बैंक खाते से क्या लाभ है। आज हम अपना पैसा उसमें जमा कराते तो हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। बैंक मितव्ययी होना सिखाता है। पास में रुपए रहने पर कुछ ना कुछ हम खर्च होने की संभावना बनी रहती है, परंतु जब पैसा बैंक में जमा होता है तो हम अपना रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तो बैंक में ही जमा है।
बैंक में रुपया जमा करने पर कुछ न कुछ धनराशि ब्याज के रूप में अवश्य ही मिलती है। यदि उसी रुपये को अलमारी या बक्से में हम बंद करके रख देते हैं तो उनसे एक भी पैसे की वृद्धि नहीं होती है। यद्यपि सन 2003 से बैंक जमा पर ब्याज दर बहुत ही कम मिलती है, 4 से 5% मिला। आज रुपया केवल आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से रखा जाने लगा है। बैंक में धन सुरक्षित रहता है, जबकि घर में रुपए, पैसे, गहने पर भी चोरी, डकैती, लूटपाट होने की संभावना बढ़ जाती है। बैंक के माध्यम से हम अपने रुपए को चेक, ड्राफ्ट आदि बनवाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम खर्च में भेज सकते हैं। बैंक लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध कराता है। लॉकर में बहुमूल्य गहने, कीमती वस्तुएं, आवश्यक कागजात आदि रखकर चिंता मुक्त हो जाते हैं। बैंक अपनी ग्राहक की ओर से शेयर खरीदता एवं बेचता है। बैंक यात्री चेक, उधार पत्र सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे यात्रा एवं खरीदारी के दौरान व्यक्ति को नकद रुपए, पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक में व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी बचत को भी सरलता से जमा करवा सकता है, और जब ये राशि कुछ समय के बाद एक बड़ी पूंजी बन जाती है तो इसका उपयोग ज़मीन जायदाद खरीदने, उद्योग धंधे खोलने एवं अन्य दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। वर्तमान में कई बैंक अपने खातेदारों को स्वचालित गणक मशीन की सुविधा भी प्रदान करता है। यह मशीन एक ऐसी सुविधा है जिसमें पैसा निकालने, शेष राशि संबंधी पूछताछ करने, धन जमा कराने, विवरण, चेकबुक हेतु अनुरोध जैसे लेन देन के लिए 24 घंटे संचालन उपलब्ध है। एटीएम कार्ड धारकों द्वारा प्रतिदिन 5,000 रुपये तक की राशि, और बल्कि अब तो ये बढ़कर 20,000 रुपये की राशि हम प्रतिदिन इसको निकाल सकते हैं, और ये एटीएम कार्ड धारकों को निःशुल्क जारी किया गया है। परंतु अगर कार्ड खो जाता है तो नया कार्ड बनवाने के लिए हमें दंड शुल्क देना पड़ता है। रुपए निकालने हो या जमा कराने को हो, इसके लिए खाताधारकों को कोई भी शुल्क जमा कराना नहीं पड़ता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा क्या है, और बैंक में अगर हम खाता खोलते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं। हम किसी भी, ये सब बैंकों के लिए है, ये किसी एक ब्रांच की या एक बैंक की बात नहीं है। जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है हमारे, ये सब चीज़ें मैंने उसके राष्ट्रीयकृत मतलब जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक हैं, ये सब उसके लिए मैंने आज आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी बैंक खातों के प्रकार।